ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर रावण। जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से हुई मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने प्रदेश की राजनीति पर तीखे सवाल उठाए। कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मेरे आज भी याद है, मैं एक बार इस घर में मैं पहले आया। जब मैं आया, मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो आप सब लोगों ने देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे एक खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी। और आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया और यहाँ, क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था, तो उनकी भी ये इच्छा थी। मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है। हालांकि ये सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की, सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जहां वो हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, वो जेल की बहुत अच्छी है, क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। और वो ऐसी जगह है जहां नुकसान पहुंचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की, तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपकी जानकारी में हो तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कह रहा हूँ। कुछ साजिशें हैं जो की जा रही है। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूं कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो गधा पहलवान होता है। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हम हर साजिश से जानकार हैं और खबरदार हैं। आप कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। झांसी मेडिकल घटना और प्रदेश के स्कूल अस्पतालों की बदतर हालत को लेकर चंद्रशेखर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जनता की तकलीफें बढ़ रही हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे और इधर उधर के दौरों से फ्री हो जाए, तो उन गरीबों की तरफ भी देखें जिनका सब कुछ उजड़ गया है। क्योंकि मैं समझता हूँ औलाद आदमी को खुद से प्यारी होती है। और जिनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से, उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति मिले और उनको भी जो है उनका जीवन समाप्त हो गया, उनके लिए भी मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या सरकार को तकलीफ है? इतने बड़े बड़े भाषण देने वाली सरकार क्या अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकती? क्यों नोटिस देना पड़ा आपको? आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों क्या हालात है और स्कूलों के हालात? मैं आपको दिखाऊंगा। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान साहब जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जागी। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी चंद्रशेखर ने निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अच्छे लोगों की कद्र नहीं है। उन्होंने साफ किया कि वे आजम खान की वजह से अखिलेश यादव से दोबारा जुड़े। आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला। वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह मुलाकात सियासी मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है।
विशेषज्ञ इसे दलित मुस्लिम गठजोड़ के नए समीकरण के रूप में देख रहे हैं। क्या चंद्रशेखर की ये पहल यूपी की राजनीति में बदलाव ला पाएगी? आजाद समाज पार्टी के इस कदम ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल मचा दी है। क्या यह गठजोड़ अखिलेश यादव के लिए चुनौती बनेगा या दलित मुस्लिम समीकरण को और मजबूत करेगा? इसका फैसला जनता करेगी। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।